अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि अब हमारा ऑनलाइन क्लासेस का बाकायदगी से आगाज़ हो चुका है। तो बेटा मैथमेटिक्स में चैप्टर 2 हम लोगों ने स्कूल में रेगुलर क्लास में ख़त्म कर लिया था। चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 3 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैंने फाइनल टर्म में रखा है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 4 के हवाले से जो है खास बात सुने, चैप्टर 4 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने। एक चैप्टर 4 का पार्ट 1 है। पार्ट 1 जो है वो एक्सरसाइज नंबर 4.1, 4.2, उसके बाद 4.4 और 4.6, ये चार एक्सरसाइजेस पार्ट 1 में, ये चार एक्सरसाइजेस पार्ट 1 में शामिल है। अब आप कहेंगे सर 4.3 और 4.5 कहाँ चली गई? अभी जो रिड्यूस सिलेबस आया है उसमें 4.3 और 4.5 हटा दी गई है, ठीक है। इसके बाद इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 जो है वो है एक्सरसाइज नंबर 4.7, 4.8, 4.9 और 4.10। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करने की वजह क्या है? वो वजह ये है कि एग्जामिनेशन में जो आता है वो आता है सिर्फ और सिर्फ पार्ट 2। यानी अब तक के एग्जाम्स में जो सवाल आए हैं वो 4.7, 4.8, 4.9 और 4.10 से ही आए और आगे भी आएंगे। पार्ट 1 जो है वो सिर्फ है बेसिक्स। किसके लिए? आगे के चैप्टर्स के लिए। यानी अगर आप पार्ट 1 पढ़ लेंगे तो आपको चैप्टर 5, चैप्टर 6 इन चैप्टर्स में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, हम स्टार्टअप जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं पार्ट 2 से। पहले मैं हमेशा पार्ट 2 पढ़ाता हूं ताकि हम वो चार एक्सरसाइज कवर करें जो पेपर में आनी ही आनी है। तो स्टार्टअप हम ले रहे हैं पार्ट 2, और पार्ट 2 में हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.7। बेटा एक्सरसाइज नंबर 4.7 जो है वो है क्या? वो है स्क्वायर फॉर्मूला। स्क्वायर फॉर्मूला, एक से ज्यादा फॉर्मूले होते हैं तो उनको फॉर्मूला ही कहा जाता है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे स्क्वायर के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे वो सब मैं एक साथ लिख रहा हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आपने ये काम अपनी कॉपी पे एज इट इज उतारना है, यही प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। चैप्टर 2 आपका खत्म हुआ था। चैप्टर 4 की ये स्टार्टअप हमारा पार्ट 2 है। पहली एक्सरसाइज 4.7 है। यानी हमने क्या स्टार्ट करा है चैप्टर 4 में? हमने पार्ट 2 स्टार्ट करा है। दूसरा फॉर्मूला स्क्वायर का a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला हमारा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन 2। चौथा फॉर्मूला हमारा है 4ab इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। पांचवा फॉर्मूला हमारा है 8ab इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इनटू 4ab इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आखिरी फॉर्मूला जो कि इस एक्सरसाइज में यूज होगा वो है 16ab इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इनटू 4ab इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये टोटल स्क्वायर के फॉर्मूले हैं। ये वो 6 फॉर्मूले हैं जो कि कहाँ यूज होने हैं? एक्सरसाइज नंबर 4.7 में। अब इसमें सबसे अहम बात बेटा ये है, ये फॉर्मूले करना बहुत आसान है, लेकिन ये पता चलाना बड़ा मुश्किल होता है बच्चे के लिए कि ये कैसे पता चलेगा किस सवाल में कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो हम आपको सवालात के साथ इसकी टेक्निक सिखाएंगे। ये फॉर्मूले तो आप क्लास 5 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब आइए देखें कि इसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं आगे अब सवाल लिखने जा रहा हूँ। एक मिनट। अच्छा बेटा, अब जरा देखिए, हम लोगों ने अभी आपके सामने हमने ये सारे फॉर्मूले लिखे। अब इन फॉर्मूलों की इम्प्लीमेंटेशन सीखते हैं कि कैसे पता चलेगा किस सवाल में कौन सा फॉर्मूला लगाया। आपके सामने मैंने 2 सवाल लिखे हैं, बहुत ध्यान से गौर से इन 2 सवालों की तरफ तवज्जो दीजिए। पहला सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
किसकी वैल्यू मालूम करनी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की। दूसरे सवाल में जो है वो भी किसकी वैल्यू मालूम करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यार वैल्यू तो दोनों जगह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की मालूम करनी है, ठीक है। गिवन क्या है हमें, a प्लस b की वैल्यू गिवन है 4, ab की वैल्यू गिवन है कितनी 3, यहाँ क्या गिवन है a माइनस b की वैल्यू गिवन है 7 और ab की वैल्यू जो है वो गिवन है कितनी बेटा 13। शुरू के दो फॉर्मूलों की बेटा क्या निशानी है, शुरू के दो फॉर्मूलों की ये निशानी है कि अगर आपको वैल्यू मालूम करनी हो किसकी, वैल्यू मालूम करनी हो स्क्वायर की, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम करनी है और हमें दिया हुआ क्या हो, हमें या तो a प्लस b दिया हुआ हो या a माइनस b, यानी एक दिया हुआ हो सम और एक दिया हुआ हो प्रोडक्ट यानी ab। तो हम शुरू के दो फॉर्मूले अप्लाई करते हैं, दोनों में से कौन सा अप्लाई करना है वो भी बड़ा आसान है यार। कैसे बेटा, देखो यहाँ पे हमें प्लस का साइन है, ये प्लस भी दिया हुआ है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। अच्छा बेटा देखें, तो हमने आपको क्या बताया, आपने क्या याद रखा कि अगर वैल्यू स्क्वायर की मालूम करनी हो यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और हमें गिवन हो या तो a प्लस b या a माइनस b और साथ में उसकी गिवन हो ab, तो हम शुरू के दो फॉर्मूलों का इंप्लीमेंटेशन करेंगे। यानी बेटा अगर हमें a प्लस b गिवन है तो प्लस का फॉर्मूला, a माइनस b गिवन है तो माइनस का फॉर्मूला, और शुरू के दो फॉर्मूले लगेंगे कहाँ, जहाँ वैल्यू मालूम करनी हो स्क्वायर की। चले हम इसको मैं करना सिखाता हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए बेटा, हम यहाँ लिखते हैं हमें क्या गिवन है, a प्लस b इज इक्वल टू 4, ठीक है। हम स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने के लिए क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ चूंकि प्लस का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा बेटा, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो अब इस ब्रैकेट को जब इस फॉर्मूले में एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा इस ब्रैकेट की जगह, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। 4 के स्क्वायर का मतलब 4 2 सा नहीं हुआ, 4 के स्क्वायर का मतलब हुआ 4 into 4 यानी 4 4 सा क्या हो गया बेटा 16। अब देखो बेटा a स्क्वायर ऐसे ही रहा प्लस 2b ऐसे ही रहा, ये जो ab है इसकी जगह क्या आ जाएगा, ab की वैल्यू कितनी दी हुई है, ab की वैल्यू 3 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो a स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 6 प्लस हो रहा है इधर आके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 6, 6 यहाँ प्लस हो रहा है यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस। तो बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का आंसर क्या आ गया, क्या वैल्यू आ गई, इज इक्वल टू 10। ये हमने पहला फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना सीख लिया। अब ऐसे ही बेटा दूसरा फॉर्मूला देखें, यहाँ पे क्या दिया हुआ है a माइनस b, तो a माइनस b इज इक्वल टू 7। यहाँ भी क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे स्क्वायरिंग करेंगे। a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का। अब यहाँ चूंकि माइनस है तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको अब एक्सपेंड करेंगे, यानी ये माइनस है तो माइनस के फॉर्मूले में एक्सपेंड होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 7 7 जा, तो 7 7 जा क्या हो गया बेटा 49 हो गया, ठीक है। अब देखें a स्क्वायर ऐसे ही रहा, ठीक है। इसके बाद बेटा माइनस ऐसे ही रहा, 2 ऐसे ही रहा, इस ab की जगह क्या आ जाएगा, ab की वैल्यू ऊपर क्या दी हुई है, ab की वैल्यू दी है 13 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो a स्क्वायर माइनस 13 2 जा क्या हो गया 26 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 49। अब देखो 26 यहाँ पे माइनस हो रहा है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 26, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 75 जो है वो आपका आंसर हो गया। देखो दोनों जगह वैल्यू किसकी निकल के आई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की। फर्क क्या था, अगर हमें प्लस की वैल्यू गिवन हो
तो प्लस का फॉर्मूला, माइनस गिवन हो तो माइनस का फॉर्मूला। ये दो सवाल आप लोग अपने रजिस्टर में कॉपी करें, चैप्टर 4 की हेडिंग डालेंगे। ये चैप्टर 4 का बता दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड है। पार्ट 2 हमने पहले शुरू किया है क्योंकि ये एग्जाम में आता है, इस वाले एग्जाम में आते हैं। ये दो सवाल करने के बाद ये दो सवाल आप होमवर्क में करेंगे। समझ लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये दो सवाल बिल्कुल इसी तरह होंगे, लाजमी तौर पर होमवर्क में करेंगे इंशाल्लाह ताला। फिर बाकी लेक्चर नंबर 2 में कंटिन्यू करते हैं। ये साथ साथ आपने कॉपी करना है और अच्छी तरीके से लेक्चर को सुनना है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।